टारगेट क्लासेस जमानिया में आपका स्वागत है। देखिए सवाल है संख्या पद्धति में कि 23 पर घाते 19 प्लस 19 पर घाते 19 तथा 23 पर घात 23 प्लस 19 पर घाते 23 के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। या ये भी पूछ सकता है कि ये किससे विभाजित है। या तो सार्वगुणनखंड पूछ सकता है या ये पूछ सकता है कि किससे विभाजित है। याद करिएगा, इसके लिए जो तरीका बताऊंगा, इस टाइप के जितने भी सवाल होगी आप इसे आराम से लगा सकते हैं। पहले इसके लिए देखिए कि इसका मान कितना होगा, ये किससे विभाजित होगा या इसका क्या सार्वगुणनखंड होगा। तो पहले देखिए, अगर घात विषम हो, देखो ये भी घात विषम है और ये भी घात विषम है। अगर घात विषम है और बीच में प्लस का चिन्ह है, अगर बीच में प्लस का चिन्ह है और घात विषम है तो दोनों का आधार को जोड़ देते हैं, यानी 23 प्लस 19, 23 और 19 को जोड़ देंगे तो 23 और 19 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 42। यानी इसका सार्वगुणनखंड होगा 42 या 23 पर घाते 19 प्लस 19 पर घाते 19 का सार्वगुणनखंड कितना होगा तो 42 या किससे विभाजित होगा तो 42। इसी तरह से इसको भी देख लीजिए, यहां भी देखिए घात क्या है, विषम है। इसका भी घात क्या है, विषम है और इसका भी घात 23 यानी विषम है। इसका भी घात 23 विषम है। अगर घात विषम हो और बीच में प्लस हो तो इसको भी क्या करते हैं, जो बेस से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 23 है और यहाँ पर 19 से जोड़ देंगे, 23 और 19, 23 और 19 यानी 42। यानी सवाल में जो दिया हुआ क्वेश्चन में पहला कि इसका और इसका सार्वगुणनखंड कितना है तो 42 है। ध्यान दीजिएगा, अगर घात विषम है और बीच में प्लस दिया है तो दोनों आधार को जोड़ देते हैं। जैसे देखिए यहाँ भी घात विषम है, यहाँ पर भी घात विषम है। अगर घात विषम है और बीच में प्लस है तो दोनों आधार को जोड़ देते हैं, 23 और 19, 23 19 जोड़ देंगे तो 42। यानी इसका सार्वगुणनखंड कितना है तो 42 है या किससे विभाजित होगा तो 42 से। यहाँ भी देख लीजिए घात विषम है, दोनों का घात विषम है और दोनों का घात विषम है तो आधार को जोड़ देते हैं 23 और 19। अब 23 और 19 को जोड़ दिए तो कितना हुआ 42। यानी पहले सवाल का आंसर हो गया 42 कि सार्वगुणनखंड कितना हो गया तो 42 या किससे विभाजित होगा तो 42 से। आइए देखिए उसी तरह से दूसरी सवाल देखिए, यहां पर घात विषम है। देखिए यहां पर भी घात विषम है, यहां पर भी घात विषम है, दोनों घात विषम है और बीच में कैसा है प्लस का चिन्ह, जैसे ऊपर था। तो घात विषम है और बीच में प्लस होगा तो दोनों आधार को जोड़ देंगे, यानी 683 प्लस 598 इनको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इनको जोड़ देंगे तो जोड़ दीजिए 683 और 598 को जोड़ेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी देख लीजिए ये कितना है तो 527 है और 473 है। इस पर घात कितना है 166 सम है। इस पर घात कितना है सम है। इस पर भी घात कितना है सम है। इस पे घात विषम था, इस पे घात विषम था, इस पर भी घात विषम था, यहां भी प्लस था, यहां भी प्लस था, यहां भी प्लस था। अगर घात विषम था और बीच में प्लस था तो इन दोनों को जोड़ देते थे, आपका आंसर होता था। यहां भी देख लीजिए, अगर घात सम हो जाए, याद करिए अगर घात सम हो जाए तो शर्त है कि बीच में माइनस रहेगा। अगर घात सम हो जाए, अगर घात सम रहेगा तो बीच में माइनस रहेगा और बीच में माइनस रहेगा तो आधार को जोड़ देते हैं। यहां भी आधार को जोड़ देंगे तो 527 और 473 जोड़ देंगे, जितना आएगा आपका आंसर होगा। फिर एक बार देख लीजिए कि 683 598 को जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, जितना जोड़ेंगे वो आंसर हो जाएगा। फिर 527 और 473 को जोड़ देंगे, जितना जोड़ देंगे वो आंसर हो जाएगा। फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर घात विषम हो और बीच में प्लस हो, अगर घात विषम हो बीच में प्लस हो तो दोनों आधार को जोड़ देते हैं, वो आंसर होता है। देखिए घात विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो दोनों आधार को जोड़ दीजिए। यहां भी विषम है, यहां भी विषम है, दोनों आधार को जोड़ दिया, आंसर होगा। यहां भी देखिए, यहां भी विषम है, यहां भी विषम है, दोनों आधार को जोड़ दिया, आंसर होगा। लेकिन अगर घात सम हो
तो शर्त होना चाहिए कि दोनों के बीच में माइनस चिन्ह होगा। अगर माइनस चिन्ह होगा तब इन दोनों आधार को जोड़ देंगे। इन दोनों आधार को जोड़ देंगे तो 527 और 473 जोड़ देंगे, जितना आएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।